कैलाशपति मिश्रा अमर रहे, कैलाशपति मिश्रा अमर रहे, कैलाशपति मिश्रा अमर रहे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह जाने जाने वाले नेता कैलाशपति मिश्र का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मनाई जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो बीजेपी के नेता हैं वो माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कैलाशपति मिश्र की, तो उन्होंने बीजेपी को जो है वृक्ष के जैसा बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कि बीजेपी के नेताओं के लिए उपचुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अहम है कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कहीं उपचुनाव में हमें नुकसान न हो जाए, इसकी सबसे ज्यादा उन्हें अहमियत है। लेकिन कैलाशपति मिश्र को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे नेता जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में मना रहे हैं, लेकिन प्रदेश कार्यालय में आप देख रहे होंगे कि 2-4 ही नेता जो हैं वो मौजूद दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति यहाँ पे नहीं रही। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल नहीं उपस्थित रहे, चाहे कोई भी स्थानीय विधायक भी जो हैं वो भी नहीं यहाँ पे पहुँच पाए। यानी कि कहीं ना कहीं कैलाशपति मिश्र को बीजेपी जो है अब कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पार्टी को सिंचने का काम किया, पार्टी को बढ़ाने का काम किया, आज वही का फलाफल देखा जा रहा है बिहार से लेकर के पूरे देश भर में कि किस तरह से बीजेपी का डंका जो है बज रहा है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें कैलाशपति मिश्र ने आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं उन्हें भुलाने का काम जो है बीजेपी ने किया है। सुनवाते हैं आपको कि जब इस सवाल पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो क्या उन्होंने जवाब दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने लीडर हैं, सभी का क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कारण से आज चुनाव भी हो रहा है, कुछ अपने अगल बगल के जो क्षेत्र हम लगे हैं वहाँ। आज है हम कैलाशपति मिश्र जी का जो जन्म जयंती मना रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बड़े स्तरों पर हर जिले में कार्यक्रम करती है और कर रही है, और इसके वजह से कई लोग अपना एक आयोजन कार्यालय का अपना है, वो कार्यालय का आयोजन हम लोग संपन्न किया। जिस तरह से पार्टी को सींचने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने वृक्ष के तरह बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज उनकी जयंती की अगर बारी आए तो इस तरह से बीजेपी में उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे बिहार के अंदर मनाई जा रही है, प्रत्येक जिलों में मनाई जा रही है। और आज एक आयोजन और होना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हो रहे हैं। उसमें सारे मुख्य अतिथि भी हैं। क्या बीजेपी संकल्प ले रही है? बीजेपी का संकल्प है, हम समाज की सेवा में लगातार जो संघर्ष करते रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है, कैलाश जी का जो सपना है, उस साकार करने के लिए हम पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उनके जो मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ है, उस मार्गदर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे निरंतर चलती रहेगी। इसी आधार पर हम अपने कार्यकर्ताओं का भी एक संदेश देते हैं। अपने अभिभावक का मार्गदर्शन, जिस प्रकार के त्याग और तपस्या उनका रहा है, उस त्याग और तपस्या का उनसे हम लोग एक ज्ञान हासिल करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, इस तरह सफलता मिलेगी। देखिए, हमारा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशासन एक पार्टी की भूमिका में है, दोनों जगह, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। मोकामा में सवेरे 8 बजे 262 बूथ नंबर पे सुरेंद्र यादव, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो वहाँ पे खुलेआम राजद के पक्ष में वोट मांग रहे थे। वो वहाँ के मतदाता नहीं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जब चुनाव प्रचार थम जाए तो बाहर के जितने व्यक्ति, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, वो क्षेत्र से बाहर चले जाएं। वो वहाँ क्यों घूम रहे हैं, उनको प्रशासन अनुमति कैसे दे रही है। और इसी तरह कई बूथों में हम लोगों ने आरोप लगाया, एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दिया है। 271, 72 और 75, 275 वहाँ पीठासीन अधिकारी, ये समयागढ़ पंचायत है, वहाँ पे पीठासीन अधिकारी लोगों को राजद के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं। उसी तरह अन्य जलालपुर पंचायत में कुछ संदिग्ध पृष्ठभूमि के लोगों को धमका रहे हैं, एक पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को कह रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमारा आरोप है कि दोनों जगह, गोपालगंज और मोकामा में, प्रशासन जो कि निष्पक्ष, डिस्पैशनेट होकर जिसको काम करना चाहिए, वो उसकी भूमिका संदिग्ध है और वो एक पार्टी बन के रह गई। को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करेंगे? हम लोगों ने कंप्लेंट दे दी ऑलरेडी, और मेरी खुद की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि वो इसको दिखवा रहे हैं।
देखिए, आज दोनों जगह मतदान हो रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ की जनता जो है चाहती है कि बिहार का विकास हो, बिहार में शांति व्यवस्था बनी रहे। और निश्चित रूप से जो राजद के साथ गए हैं नीतीश जी, लोग काफ़ी भयभीत हैं। उसके कार्यकलापों से जो पुराने घटनाक्रम घटे हैं लगातार, माने पटना और आसपास में, चाहे पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिससे लोग दहशत में हैं और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार जीते। हम लोग को पूरी तरह से आशा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं दोनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। सुना कि क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि जब आदमी को चोरी पकड़ी जाती है तो लोग झूठ बोलना लाजमी है कि बोलते ही हैं, लेकिन इसी क्रम में अगर हम लोगों ने जिस तरह से मीडियाकर्मी ने पूछने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो उनके पास में शब्द नहीं थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अन्य क्षेत्रों में नेताओं के द्वारा जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से धूमधाम से होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। छोटे बड़े नेताओं नेता जो थे वो उपस्थित हैं, बड़े नेताओं की अगर बात करें तो कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।